हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में। पिछले कई वीडियोस में हमने संधि, समास और क्रिया, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय आदि कई टॉपिक पर बात की है। लेकिन आज हमें लगा कि कहीं ना कहीं पहले हम ये भी तो जान लें कि हिंदी है क्या। इसलिए आज हम आपके सामने लेके आए हिंदी से रिलेटेड कुछ प्रश्न। हिंदी क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी लिपि कौन सी, ये सारे प्रश्न आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपकी जानकारी को बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो कुछ खास प्रश्नों के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो हिंदी भाषा है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, भारोपी या आस्ट्रिक? तो मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी जो है वो हमारी भारोपीय भाषा है। हिंदी भाषा परिवार जो है वो भारोपीय है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपके सामने तीन ऑप्शन है, गुरुमुखी, देवनागरी और सौराष्ट्री। तो गुरुमुखी जो है बेटा वो पंजाबी भाषा की लिपि है, सौराष्ट्री वो अलग है और देवनागरी जो है वो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? कहने का मतलब ये है, जो इस समय हिंदी बोली जा रही है उसका कौन सा रूप प्रचलन में है? कौन सा उसका रूप है जो सभी के लिए प्रचलन में है, जो प्रचलित है? खड़ी बोली, अवधी या ब्रजभाषा? खड़ी बोली, अवधी या ब्रजभाषा? इसका राइट आंसर होगा आपका खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खड़ी बोली जो है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? प्राकृत, अपभ्रंश या फिर पाली भाषा से? तो प्राकृत और पाली भाषा से नहीं, बल्कि हिंदी का जो है सौरसेनी अपभ्रंश से जन्म हुआ है। इसलिए यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? जो हमारा भारत देश है यहाँ पे आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में, विभाषा के रूप में, मतलब दूसरी भाषा के रूप में, या फिर राजभाषा के रूप में? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हिंदी को जो है 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रभाषा नहीं मानी गई थी, बल्कि इसको राजभाषा माना गया था। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन है आपके सामने, स्वर, वर्ण या फिर व्यंजन। स्वर, वर्ण या फिर व्यंजन? तो स्वर और व्यंजन ये दोनों ही भाषा की इकाई नहीं होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। लेकिन यदि कभी क्वेश्चन हो कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो वो आपकी शब्द होगी। यदि कोई सार्थक इकाई पूछी जाए तो वो आपकी जो है शब्द होगी, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई वो हमारी वर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यारा, चाजा या फिर काखा? तो यारा जो है आपकी वो आपके अंतस्थ व्यंजन है। चाजा है उनका उच्चारण स्थान तालव्य है। तो और कौन सा ऑप्शन बचा हमारा? का और खा। तो जो हमारे कंठ की ध्वनियाँ हैं वो हमारा का वर्ग होगा, मतलब कि का और खा। हमारा अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? मतलब भाषा के आधार पे सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? पंजाब का, आंध्र प्रदेश का या फिर राजस्थान का? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चों आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। हमारा अंतिम प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं समास,
संधि या फिर उपसर्ग। तो बच्चों, समास के बारे में आपने पढ़ा है, वहाँ पे दो पदों का मेल होता है। जब दो पदों का मेल होता है तो वो हमारा समास होता है। और उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो बचा हमारा संधि। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है बच्चों परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से जब कोई परिवर्तन होता है तो वो होता है हमारा संधि। उम्मीद करती हूँ आपको इन क्वेश्चन से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। फिर भी यदि आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।